ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਦਰ परमात्मा ਦੀ बनाए हुए संतुलन ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਲਾਲਚ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। शायद ਅਸੀਂ इस गल का बहुती वार अंदाजा नहीं लगाते। अज तुहानू एक ऐसी कहानी सुनाने हैं, इतिहास की एक ऐसी घटना कि कादर दे बनाए हुए कुदरती संतुलन नू जदों केवल आधुनिकता के नां दे उत्ते, तरक्की के नां दे उत्ते इस मनुख ने विगाड़न का यतन किया, छेड़छाड़ की, ते केवल 1.5-2 सालां दे विच 4.5 करोड़ लोगों नू जान तो हथ धोने पए, मौत के मूँह जाना पिया। इतिहास की एक ऐसी घटना, केवल एक छोटा जा पंछी है चिड़ी, केवल चिड़ियां दे कारण 4.5 करोड़ लोगों नू मरना पिया भुखमरी दे नाल। बहुत वड्डी घटना है इतिहास की, अज तुहाडे नाल साझी करते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दिओ और नवे आए हो यूट्यूब चैनल के उपर सबसक्राइब जरूर करो। आपां नवीं नवीं जानकारी भरपूर वीडियो लैके तुहाडे सामने हाजिर होंदे रहांगे। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सुखबीर सिंह चैना। दर्शकों, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी तो बलहारे जाइए। पातशाह ने सानू हुक्म किया, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया। वो परमात्मा कण कण दे विच वसदा है, कट कट में हर जू बसै संतन के हो पकार। पर जिहड़ी घटना अज तुहाडे नाल साझी करन जा रहे हैं, ये कहानी है चीन दी। चीन नूं अज दुनिया की बहुत वड्डी ताकत मन्निया जांदा है। ये कहानी है 1958 दी। 1958 दे विच कम्युनिस्ट पार्टी का राज चीन दे विच चल रहा सी और उस समय दे मुखी राष्ट्रपति मौजे डोंग, आम तौर के उपर अपने पंजाबी लोगों को मौजे तुंग कह देंगे है, पर असल नाम से उसका मौजे डोंग। मौजे डोंग ने अपने देश नूं दुनिया की सब तो वड्डी ताकत बनाउण दा फैसला किया, एक सुपना संजोया। क्योंकि उस समय ब्रिटेन 1 नंबर के उपर सी और अमरीका 2 नंबर के उपर, ते चीन अपने आप नूं 3 नंबर के उपर मनदा सी। पर चीन ने अपने नीति घाड़ियां दे नाल एक घाड़त घड़ी भी, जे असी 15 साल पूरी मेहनत करिए तो असी 2 नंबर के उपर अमरीका तो उपर दूजे नंबर पर पहुँच सकते हैं। तो उस तो अगले 20 सालों के विच असी होर दुगनी मेहनत करांगे, जिहदे नाल असी केवल ते केवल 35 सालों के विच 1 नंबर की ताकत बन सकते हैं। पर कहना बड़ा सौखा हुंदा है, करना बड़ा औखा हुंदा है। मौजे डोंग ने वड्डे वड्डे नीति घाड़न वालियां नूं अपने कोल बुलाया और पूरी रिपोर्ट पेश करन दा जिहड़ा सी वो फैसला दिता भी पूरी रिपोर्ट पेश की जाए। असी 15 सालों के विच 2 नंबर के उत्ते किवें पहुँच सकते हैं। चीन ने 2 फैसले किए। एक, चीन दे कोले खेतीबाड़ी करन दे लई बहुत वड्डा एरिया है, और दूजी चीन दे कोले आबादी बहुत सी। तो मौजे डोंग ने कहा, ये वधदी आबादी ही साडी ताकत बनेगी, साडी खेती साडी ताकत बनेगी। असी 2 पासियां तो तरक्की करांगे, एक खेती वाले पासे तो ते दूजा उद्योगिक आधुनिकीकरण करांगे, जिहदे नाल दोनों पासियां तो असी तरक्की करके 1 नंबर ते जल्दी पहुंचांगे। तो सब तो पहला चीन ने की कीता, अपनी खेती दे वल ध्यान दिता, फसलों दे वल ध्यान दिता। और जिहड़े फसलों दे विद्वान सन, उन्होंने मौजे डोंग नूं ये रिपोर्ट दी कि बहुतांत जिहड़ियां फसलां ने उहदे विचों प्रोडक्शन तो हुंदी है, पर प्रोडक्शन होने तो बाद वो खराब हो जाती है, वो सारी दी सारी साडे काम नहीं आउंदी। वड्डा कारण की सी कि जिहड़े बहुत सारे जीव जंतु ने, कीड़े मकौड़े ने, वो फसलों नूं खा जाते ने। इस करके बहुत सारी जिहड़ी फसल है उन्होंने खत्म कर दिता जाता है कीड़े मकौड़ियां दे वल्लों।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਆਇਆ 4 ਕੀਟਕਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੜੀ, ਦੂਜਾ ਚੂਹੇ, ਤੀਜਾ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ चौथा मच्छर। कि ये 4 ऐसे जीव ने ਜਿਹੜੇ फसल ਨੂੰ, खेतीबाड़ी की फसल ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ। और 1 नंबर ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ चिड़ी। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इस करके उस समय चीन की सरकार ने यह फैसला किया 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ द ग्रेट स्पैरो कंपेन कहा जाता है। कई थावां दे उत्ते इहनूं 4 कीट अभियान भी कहा जाता है, 4 कीट कंपेन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 कीट ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਪ ਫੋਰਵਰਡ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਛਲਾਂਗ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ। और उस तो बाद चीन के लोगों नूं एक नारा दिता गया। वो नारा की सी? चिड़िया नूं मटाउणा है, चीन नूं चमकाउणा है। नारा दिता गया और बकायदा ये फैसला दिता गया भी हर एक देश का नागरिक चिड़िया नूं खत्म करन दे विच अपना अहम योगदान देवे। की देश की पुलिस, की देश की फौज, की देश के सरकारी अधिकारी, स्कूलों में पढ़ते हुए बच्चे, कॉलेजों में पढ़ते हुए विद्यार्थी, आम बाजारों में आम दुकानदार ते आम लोगों के विच भी जिहड़ा सी इसलिए जागरूकता अभियान चलाया गया कि चिड़ियां नूं मारना देश की सेवा करना है। कमाल की गल होगी कि इंसानी लालच ने जीवां नूं मारना ही देश भगती समझ लिया और ये देश की सेवा मनी जाएगी। तो दर्शकों 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेनिंग कैंप लाए गए थां ਦੇ ਉੱਪਰ। चिड़ियां नूं किवें मारना है, किहड़े तरीके नाल मारना है, इदां दी गल्लां चलाईਆਂ गईਆਂ और थां ਦੇ ਉੱਤੇ चिड़ियां ਦਾ कतल शुरू हो गया। ਜਿਹੜੇ लोग सन उन्हां ने तरीका की अपनाया कि ਜਿਹੜੀਆਂ चिड़ियां ने इन्हां नूं आराम दे नाल बैठण दिता जाए। सब तो पहलां ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ, आलने सी, ਇਹ खत्म किए गए चीन के आम लोगों के वलों भी। ढोल बजाए जान, डमरू बजाए जान, थालियां प्लेटां बर्तनों का खड़का किया जाए जिहदे नाल जिहड़ियां चिड़ियां ने वो आराम नाल किते बैठ ना सकन। और जिहड़े लोग चिड़ियां मार के दिखाउंदे सी उन्हां नूं भारी इनाम भी दिता जांदा सी, उन्हां दी प्रशंसा भी की जांदी सी। मानो चीन दे विच चिड़ियां दे विरुद्ध एक बहुत वड्डी जंग छेड़ दी जाए तो जंग छिड़ गई, जिस दे विच पहले दिन ही 2 लाख चिड़ियां सी जिहड़ियां वो चीनियां ने मार दित्तियां। ढोल बजाए जाते, खड़का किया जाता और घंटियां बद्धी चिड़ियां जिहड़ियां सी वो आसमान विच उड़दियां, उन्हां नूं बैठण ना दित्ता जांदा। आखिर नूं जदों शरीर जवाब दे जांदा, थक जांदियां चिड़ियां धरती उत्ते डिगदियां, उन्हां नूं पैरां थल्ले मसल दित्ता जांदा, उन्हां नूं खत्म कर दित्ता जांदा डंडे मार के, सोटियां मार के। इंज हुण रोजाना लोकां दा काम ही ये हो गया कि रोजाना ही लखां जिहड़ियां चिड़ियां ने वो मारियां जाण लगियां। केवल चिड़ियां ही नहीं, चिड़ियां दे नाल नाल जिहड़े आम लोकी सी उन्हां ने होर जिहड़े पंछी सी, गटारां तो लगे कबूतर तो लगे कावां तक जिहड़े होर जीवी सी वो भी नाल नाल मारने शुरू कर दिते। जदों ये सब कुछ किया गया, चूहियां नूं भी मारिया जाण लग्या, मक्खियां मच्छरां नूं भी
पर जिहड़ा बहुता जुल्म सी, बहुता कतलेआम सी जिहड़ा वो चिड़ियां दे उपर कीता गया। केवल 1.5 साल दे विच चीन दे विच ये ऐलान कर दिता गया भी एक भी जिहड़ी चिड़ी है वो चीन दे विच नहीं बची। करोड़ां चिड़ियां चीनियां ने 1.5 साल दे विच खत्म कर दित्तियां और इस मुहिम नूं सफल मन्निया गया। लोकां ने एक दूजे नूं वधाइयां दित्तियां कि असीं एक बहुत वड्डी जंग दे उत्ते फतेह प्राप्त कीती है। पर यह खुशी सी जिहड़ी ये बहुता चिर कायम ना रह सकी। हुण चीनी भावें खुश सन कि हुण साडी जिहड़ी फसल है वो दुगनी होया करेगी, क्योंकि ये जिहड़े पंछी सन, ये कीट सन, वो साडियां फसलां नूं खा जांदे सी, खराब कर दिंदे सी। पर कुदरत ने एक निज़म बनाया होया, एक संतुलन बनाया होया कि हर एक इस संसार उत्ते कुछ भी परमात्मा ने व्यर्थ नहीं बनाया, कुछ भी वाधू नहीं बनाया। हर एक चीज़ नूं लोड़ है इस संसार नूं। इस तरह पशु पंछियां, जीवां जंतुआं, पहाड़ां, जंगलां, गुफावां, वनस्पति दी, छोटे पौदिਆਂ दी, वड्डे दरख्तां दी, हर एक चीज़ की लोड़ है इस संसार दे बैलेंस नूं, संतुलन नूं कायम रखण दे लई। केवल 3 महीनों का समा बतीत होया, गल उल्टी पै गई। चिड़ियां खत्म हो गईयां, पर चिड़ियां कल्ला दाना नहीं सी खांदियां, कल्ला चोगा नहीं सी खांदियां, चूहे कल्ला दाना नहीं सी कुतरदे, नाल नाल होर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव सन जिन्हां नूं ये चिड़ियां मार जांदियां सी। चिड़ियां मरियां, पूरे चीन दे विच टिड्डी दल हौली हौली वधन लगा। करोड़ां दी गिणती च टिड्डियां सन जिहड़ियां वो फसलां दे उपर हुण हमले कर लगियां। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि एक साल दे विच 4-4.5 किलो ਜਿਹੜੀ है वो अनाज चिड़ी खा जाती है। टिड्डियां दे दलां दे दल आउंदे हज़ारां एकड़ जमीनां नूं इदां बर्बाद करके कुछ मिंटां विच अगे नूं चले जांदे। लोकां 'च हाहाकार मच गई। महंगे कीटनाशक दवाइयां की वरतों शुरू हो गई, पर सारे दे सारे यतन असफल साबित होए, क्योंकि टिड्डियां दे दल इन्नी गिणती विच आउंदे सन कि आम बंदे नूं उन्हां फसलां दे विच खड़ना भी औखा हो जांदा सी। और टिड्डियां ने आउणा और सैकड़े एकड़ जमीन कुछ क मिंटां दे विच ही चपट करके खत्म करके परे तुर जाना। इंज करके केवल ते केवल 6 महीनों दे विच जिहड़ा चीन दा अनाज सी वो खत्म हो गया ते नवां अनाज सी जिहड़ा वो टिड्डियां ने सारा खा लिया। और 2-2.5 सालां दे जिहड़ा चीन दे विच भुखमरी महाकाल, चीन दे इतिहास का सब तो वड्डी भुखमरी, सब तो वड्डा अकाल पैदा हो गया। लखां लोग मरन लगे, लखां लोग भुखमरी नाल विलकण लगे। और जिथे पहला चिड़ियां दे घार पा के, क्योंकि ये मन्निया जांदा सी चिड़ियां नूं मार के उन्हां ने सूइयां दे नाल शरीरां विच छेक करके उन्हां दे हार बना के बाजारां विच टंगे जांदे सी। चिड़ियां दे मरियां हुआ चिड़ियां दे हार बना के बाजारां च टंगे जांदे हुंदे सी, क्योंकि कहंदे सी देश भगती है जी, ये देश की सेवा कर रहे हैं। पर हुण गल उलट पै चुकी सी, क्योंकि चिड़ियां, चूहे, मक्खी, मच्छर ਜਿਹੜੇ टिड्डियां नूं जां होर जीव जंतुआं नूं खत्म करदे सी, ਉਹ हुण दिनों दिन वध रहे सन। केवल ते केवल 1 साल दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3.5 ਤੋਂ 4.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, क्योंकि अनाज कितों नहीं सी मिल रहा। टिड्डियां ने सारा अनाज सी, जड़ियां फसलां सी, वो सारियां खत्म कर दित्तियां। तो दर्शकों, आखिर नूं चीन नूं अपने फैसला वापस लेना पिया और बहुत वड्डी आपातकालीन स्थिति चीन विच पैदा हो गई, जिहदे विच 4.5 करोड़ लोग थोड़े दे समय दे विच ही इस संसार तो इस करके चले गए, क्योंकि भुखमरी पै गई सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਤੱਥ, ਸਹੀ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੌਮ ਸਟੋਨ, ਇਹ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨੀ ਲਾਲਚ, ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਚੀਨ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰ 4.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ।